सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी में भारतीय समाज में नारी का स्थान। इस निबंध को मैं आपको सबसे अच्छे तरीक़ा से, सबसे सरल तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्राचीन काल की नारी, नंबर 3 मध्यकाल की नारी, नंबर 4 आधुनिक काल की नारी, नंबर 5 नारी की स्थिति को सुधारने के प्रयास, नंबर 6 उपसंहार। इसमें स्टार्ट करते हैं निबंध को। प्रस्तावना सबसे पहले इसमें देखते हैं। नारी हमारे समाज का मुख्य आधार है। नारी के बिना हम नर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्राचीन काल से नारी आदर्श की प्रतिमा बनी हुई है और वह कई रूपों में अपनी भूमिका अदा कर रही है। नारी की अच्छी अवस्था को देवी और माता कहा जाता है तथा आक्रामक रूप को काली और देवी के नाम से पुकारा जाता है। नारी के द्वारा ही समाज का विकास हुआ है। नारी के बिना नर अधूरा है। नारी को जगत जननी भी कहा जाता है। कुछ लोग उसे समाज रूपी गाड़ी का पहिया मानते हैं। अतः समाज के उत्कृष्ट से नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। वह बचपन से ही उसे देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए अच्छे गुणों का समावेश उसके अंदर पहुंचाती है। यहाँ पर बच्चों ये ती करना है, यहाँ पे जो आती लिखा है वहाँ पे। अतः देश के चहुमुखी विकास के लिए नारी की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 प्राचीन काल की नारी। प्राचीन काल में नारी की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उसे देवी कहकर पुकारा जाता था और उन्हें भिन्न प्रकार से सम्मान भी दिया जाता था। उस समय राजा रानियों को अपने बराबर आसन पर बिठाते थे और रानियां भी आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में अपना जौहर दिखाती थीं। रानी कैकेयी ने युद्ध क्षेत्र में जाकर राजा दशरथ जी की जान बचाई। इसके अलावा इस काल में माता कुंती, सती अनुसुईया और माता सीता आदि नारियों का वर्णन भी मिलता है, जिनका चरित्र और जीवन वर्तमान समय की नारी जात के अनेक प्रकार की शिक्षा देने वाला है। धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में नारी पुरुष के समान से सहभागी थीं। इसमें चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आती है मध्यकाल की नारी। मध्यकाल में आते ही नारी की स्थिति दयनीय हो गई। मध्यकाल में हमारे देश पर मुसलमान राजाओं का शासन था। मुसलमान राजाओं के द्वारा उनका कई प्रकार से शोषण किया जाने लगा। उसे केवल कार्य करने की वस्तु माना गया। नारी के विभिन्न प्रकार से दमन हुआ और नारियों को घर की चार दीवारी में रहने के लिए विवश होना पड़ा। नारी को देवी के स्थान पर पतित कर दिया और उसे पर्दों में घुटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हमारे समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि ऐसी अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया और नारी को अबला कहकर पुकारा जाने लगा या अबला बनकर रह गईं। अब इसमें देखते से अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक काल की नारी। इसमें देखते हैं आधुनिक काल की नारी में, आधुनिक काल में
आते ही नारी की स्थिति में सुधार हुआ। इस काल में नारी शिक्षा पर जोर दिया गया और नारी को धीरे धीरे अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ और वह अपना विकास करने लगी। नारी समाज के विकास में योगदान देने में सक्षम हुई। शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर ज्ञान की जागृति पैदा हो गई और वह घर की चार दीवारी से मुक्त हो गई और धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया और अपना एक स्थान सुनिश्चित किया कि वर्तमान युग की नारी पुरुषों के स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करती चली जा रही। वर्तमान युग की नारी छोटे पद से लेकर बड़े बड़े पद तक स्थान लेती चली जा रही हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नारी की स्थिति को सुधारने का प्रयास। नारी की स्थिति को सुधारने हेतु सौभाग्यवश भारत भूमि पर ऐसे समाज सुधारक में जिन्होंने भारतीय समाज में उत्पन्न कुरीतियों को समाप्त करने में अपना योगदान दिया है, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दयानंद एवं गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर जोर देकर उसे संस्कृत बनाने का प्रयास किया। नारी के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ चलते नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आता है उपसंहार। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि समाज के नवनिर्माण में नारी की अपूर्व भूमिका मतलब बहुत भूमिका रहती है। नारी समाज के रथ के पहिए के समान है। उसकी उन्नति एवं अवनीत में समाज की उन्नति एवं अवनीत निहित है। नारियों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। वे घर को स्वर्ग और प्रत्येक आंगन को फुलवारी बनाए रखने की क्षमता अपने मन मानस में रखती हैं। यही भारत के स्वर्ण देश का प्रतीक है, खुशहाली का संकेत है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ इसे देखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजते तत्र देवता रमते। नर एवं नारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। उन दोनों के तालमेल से ही रथ रूपी गृहस्थी का संचालन हो सकता है। अतः वर्तमान युग की नारी इंजीनियर, डॉक्टर, न्यायाधीश, जिलाधीश, पायलट, वैज्ञानिक पद पर कार्य कर रही हैं। यहाँ पे श्लोक है, मुझे न कोई रोको टोको, बाधाओं अटकाओ ना, मैं भारत की नारी हूँ, मुझसे कोई टकराओ ना। यहाँ पे बच्चों भारतीय समाज में नारी का स्थान निबंध पूरा हुआ। मैंने ये आपको निबंध बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया है। मेरे इस चैनल को RS स्टडी पॉइंट 10 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।